नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मुझे हल्के में ना ले। शिवराज ने कहा, उत्तराखंड में भाजपा के लिए हो सकती है मुश्किल। लालू प्रसाद यादव रांची रवाना, 15 को सीबीआई की विशेष अदालत में होनी है पेशी। बिहार में कोरोना को लेकर खत्म हुए सभी प्रतिबंध। IPL 15 में बिहार के ईशान बने अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मुझे हल्के में ना लें। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अब बिहार पुलिस के सुस्त रवैये और भ्रष्ट आचरण से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को सुशासन स्थापित करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करना होगा। जो सही में अपराधी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। खाना पूर्ति के नाम पर कुशासन लाने और दुशासन के मनोबल को बढ़ावा देने का ये खेल अब बंद होना चाहिए। ये खेल कतई स्वीकार नहीं होगा। इस खेल में जो लोग भी शामिल हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर सरकार इन पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते विधानसभा के अधिकार और पावर की जानकारी सभी माननीय सदस्य को है। इसका दुरुपयोग आसन नहीं करे या करना नहीं चाहता है, ये मर्यादा का सिर्फ हम पालन करते हैं, लेकिन लोग इसको अगर हल्के में लेंगे तो ये उचित नहीं होगा। रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट पर फिर लगा गंभीर आरोप। पटना के चर्चित गायघाट रिमांड होम में वंदना गुप्ता की काली करतूतों का एक एक करके खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में रोहतास का भी एक मामला इस बालिका गृह से जुड़ा हुआ सामने आया है। दरअसल रोहतास के कोचस की रहने वाली संजिदा खातून की भी इसी बालिका गृह में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। संजिदा खातून की मौत के लिए अब उसके पति और परिजन भी रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृतक संजिदा खातून के पति ने जिस तरह से आरोप लगाया कि 2.5 साल के दौरान उसे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने तक नहीं दिया गया। कभी कभी चोरी छुपे फोन पर बातचीत होती थी। मृत्यु से कुछ दिन पहले संजिदा के पति ने उससे फोन पर बात की थी, जिसमें उसने बताया था कि वो काफी बीमार है, लेकिन इसके बावजूद उसका इलाज नहीं कराया जा रहा। अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर संजिदा को मारा गया है। शिवराज ने कहा, उत्तराखंड में भाजपा के लिए हो सकती है मुश्किल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में उन्हें कहता सुना गया कि उत्तराखंड में भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। इस पर बवाल उठा तो हरिद्वार में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में उनसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव पर राय मांगी गई थी। इसमें उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड में जरूर मुश्किल है। इस मसले पर मध्य प्रदेश भाजपा ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस बार उत्तराखंड में भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेंगी। जल्द ही मिलेगी ठंड से राहत। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक ऐसी स्थिति में अब प्रदेश भर में वसंत का मौसम शुरू होने वाला है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर वसंत का मौसम फरवरी के पहले सप्ताह में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसका एहसास अभी तक नदारद है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मध्य फरवरी से पतझड़ का दौर भी अच्छे से देखा जाएगा। मालूम हो कि इस साल सर्दियों की अवधि सबसे ज्यादा रही। लगातार पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से अभी तक सामान्य से कम तापमान चल रहा था, अब वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। अब मौसम में किसी बड़ी उठापटक की संभावना बिल्कुल कम हो चली है। लालू प्रसाद यादव रांची रवाना, 15 को सीबीआई की विशेष अदालत में होनी है पेशी। देश की बहुचर्चित चारा घोटाले की एक डोरंडा ट्रेजरी मामले पर फैसला 15 फरवरी को आएगा। इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 99 आरोपियों को सीबीआई की विशेष जज SK शशि की अदालत में सशरीर उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सुनवाई से 2 दिन पहले रविवार को लालू पटना से रांची रवाना हो गए। साथ ही आरजेडी पड़ोसी राज्य झारखंड में भी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए खुद लालू यादव झारखंड के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जरूरी निर्देश देंगे। बिहार में कोरोना को लेकर खत्म हुए सभी प्रतिबंध। बिहार में कोरोना की गति धीमी पड़ गई है। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य में लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। इसको देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें।
लड़की के अपहरण के मामले में विधायक विनय बिहारी पर केस दर्ज। बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर 25 साल की एक लड़की के अपहरण के मामले में केस दर्ज हुआ है। इस केस में विधायक की पत्नी चंचला सिंह और साला राजीव सिंह भी नामजद हैं। अपहरण की गई लड़की की मां ने तीनों के खिलाफ पटना के अगमकुआं थाना में लिखित शिकायत दर्ज की है। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 और 120B के तहत FIR नंबर 27/2022 दर्ज किया है। हालांकि पुलिस अब तक अगवा लड़की की कोई जानकारी नहीं निकाल पाई है, उसे अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। 4050 CHO बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी। बिहार में 4050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी बहाली होनी है। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों आशा का नेतृत्व करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 936 पद अनारक्षित हैं, जबकि 499 पद अनारक्षित महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के साथ ही अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों को 500 रुपए और बिहार निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं आवेदकों को 250 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन भुगतान करना होगा। बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का होगा प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अफसरों के प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सभी DG, ADG, IG और DIG को पत्र लिखकर 15 दिन के भीतर निरीक्षक और समकक्ष कोटि के पुलिस अफसरों की सर्विस बुक अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उनकी वार्षिक गोपनीय चारित्रिक अभियुक्ति तथा आरोप की स्थिति का अपडेट भी रिपोर्ट करने के लिए तलब किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा, जब तक मोदी है एक देश एक कानून चलेगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलेगा, देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। देश में एक कानून लागू है, उसे सबको मानना होगा। उन्होंने कहा, जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए साजिश की जा रही है। पहले CAA के समय माहौल खराब करने की कोशिश की गई और अब ये साजिश की जा रही है। भारत सांस्कृतिक धरोहर है, यह अब कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। जब तक मोदी है एक देश एक कानून चलेगा। भिक्षावृत्ति को कम करने के लिए केंद्र ने अपनाया बिहार सरकार का मॉडल। केंद्र सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना को अपनाते हुए 2020 में ही पटना सहित देश के 8 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए रंगमंच के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम शुरू किया था। इसके तहत भिक्षावृत्ति में लगे युवा चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक और गाना गाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से रूबरू भी कराते थे। अब इससे प्रेरणा लेकर केंद्र सरकार भी बिहार की 2008 में बनी मुख्यमंत्री भिक्षा योजना के मॉडल को अपनाते हुए स्माइल योजना लॉन्च कर रही है। मनोज तिवारी बने खादी और हैंडलूम्स के ब्रांड एम्बेसडर। शनिवार को शहनवाज हुसैन ने एक बैठक के बाद ये जानकारी दी कि भोजपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को एक गायक और एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। आज हमने बिहार के खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए इनसे सहमति ले ली है। हमने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है, जल्द ही इन्हें आधिकारिक रूप से इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। जहां भी खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा कार्यक्रम होगा, मनोज तिवारी वहां इसके प्रचार प्रसार में योगदान देंगे। शहीद दरोगा के श्राद्ध में सासाराम पहुंचे चिराग पासवान। पिछले दिनों औरंगाबाद में अपराधियों के हमले में दरोगा वीरेंद्र पासवान की मौत हो गई थी। आज उनका श्राद्ध था। इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा परिजनों को ढांढस देने के लिए चिराग पासवान शिवसागर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी जमकर हमला किया और कहा कि CM नीतीश कुमार प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों पर अपराधी हमला कर रहे हैं तथा उनकी जान ले रहे हैं, प्रदेश के लिए घातक है। लेकिन अभी तक CM नीतीश कुमार या उनके सरकार के कोई लोग यहां तक कि DM और SP भी परिजनों से मिलने तक के लिए नहीं आए हैं। कंगना रनौत ने दीपिका की फिल्म गहराइयां को बताया कचरा। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां रिलीज हो चुकी है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में उनके काम की भी खूब तारीफें हो रही हैं। हालांकि कंगना रनौत को दीपिका की ये फिल्म अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गहराइयां को एक बुरी फिल्म बता दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में कितना भी अंग प्रदर्शन कर लो, लेकिन बुरी फिल्म बुरी ही होती है। कंगना रनौत ने इंस्टा स्टोरी पर साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म हिमालय की गोद का एक गाना शेयर किया है, जिसमें मनोज कुमार नदी के किनारे बैठकर चांद सी महबूबा हो मेरी तुम सॉन्ग गाते हुए नजर आ रहे हैं और
माला उनके आसपास डांस कर रही हैं। इस गाने को लेजेंडरी सिंगर कंपोजर मुकेश ने गाया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कंगना ने दीपिका के फिल्म गहराइयां को जमकर भला बुरा भी कहा है। IPL 15 में बिहार के ईशान बने अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी। IPL 2022 के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। दरअसल शनिवार को बेंगलुरु में हुए IPL में मेगा ऑक्शन में बिहार के ईशान किशन पर सबसे बड़ी बोली लगी। ईशान को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीद लिया। बता दें कि पिछली बार 6 करोड़ 20 लाख रुपए बोली लगी थी। ऐसे में ईशान ने 9 करोड़ 5 लाख की छलांग लगाई है। ईशान किशन इन दिनों अपने बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने पिछले 3 सीजन से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। इस साल भी उनसे यही उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं IPL के 15वें सीजन में 590 खिलाड़ियों को मौका मिला है। इस लिस्ट में बिहार के भी 6 खिलाड़ी मौजूद हैं। इसमें अभिजीत साकेत, प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राज, अनुन्य सिंह, अनुज राजा का नाम भी शामिल है। इन सभी खिलाड़ियों को रिजर्व प्राइस 20 लाख रखा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।